वो बनाने वाले के पास पहुंच जाता है। अब वो दुनिया तेरे अंदर है पर तेरे पकड़ में नहीं आ रही है। क्यों? तू समय के महापुरुषों के पास नहीं पहुंच पाया। जब तक मानव शरीर में आकर के समय के जीते जागते महान पुरुषों के पास कोई पुरुष नहीं पहुंच पाएगा, उसको उस ईश्वरी शक्ति का और जो तेरे अंदर नजारा हो रहा है, जो तेरे अंदर खेल हो रहा है, वो चीज तेरे हाथ नहीं पड़ पाई। कितना भी जोर लगा ले, कितना भी जोर लगा ले। कहा भी है, हे दुनिया वालों, तुम कितना भी जोर लगा लो पर प्रभु हाथ नहीं आएगा। और सदगुरु में अगर शरण पहुंच गया तो प्रभु का दर्शन तू पाएगा। अब बगैर प्रभु के दर्शन के बिना शांति चैन कैसे मिलेगा? चैन तो प्रभु के दर्शनों में है, चैन तो प्रभु के नाम में है। नाम का स्मरण करने से महात्मा लोगों के चरणों की रज मस्तक से लगाई जाती है और रज अपने मुख में डाली जाती है। जहां जहां साधु संत इस धराधाम पर चलते हैं, उस परमात्मा के जानने वाले वो जगह भी पवित्र होती है, हृदय पवित्र होता है, सब कुछ पवित्र होता है। आप देखते होंगे गुरुद्वारों में भी चरणों की रज के बारे में लोग क्या करते हैं। सरदार लोग होते हैं जहां नानक साहब का पाठ होता है, कोई भी उस पाठ सुनने के लिए जाता है तो उनके नजदीक तो जूता चप्पल उठाते हैं वो और को झाड़ते हैं, और जहां सुरक्षा करनी होती है तहां रख देते हैं। उस रज से मिट्टी को अपने जवान पर डालते हैं और मस्तक पर लगाते हैं। वहां भी जी याद दिलाई जाती है कि महान पुरुषों के चरणों की रज से भी जीव का कल्याण होता है। क्यों? वो नाम का सुमरण करते हैं, उनके चरणों की रज से जीव का कल्याण हो जाता है। तो नाम का सुमरण करने वाला व्यक्ति कितना पवित्र होगा। उस पवित्रता की तो कोई प्रशंसा कर ही नहीं सकता है। इतना पवित्र वो नाम है, इतना पवित्र वो नाम है। सारे पापों को खत्म करके और मन को पवित्र करके वो नाम नामी से मिला देता है, कुछ बनाने वाले से मिला देता है। जहां से तू आया है वहां वो नाम पहुंचा देता है। इसलिए दुनिया के लोगों, उस नाम को जानो। वो नाम क्या है? उस नाम के बारे में तो लिखा है कि वास्तविक नाम जो है कोई भी मनुष्य अपने ओठों से जिह्वा से नहीं ले सकता है। संत कभी ने भी कह दिया है कि वामन अक्षरों से जो नाम बनते हैं उनमें वास्तविक परमात्मा का नाम कोई नहीं है। वास्तविक परमात्मा का नाम उन अक्षरों से परे है, यहां तक कह दिया है। रोज पाठ होते हैं, रोज गीता होती है, रोज जाने क्या क्या ग्रंथ सुनाए जाते हैं।
पर महान पुरुषों के वचनों पर ध्यान नहीं देता है कि महान पुरुष क्या कहते हैं, रामकृष्ण क्या कहते हैं। खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब झांकी निकालते हैं, पर जिस ज्ञान की चर्चा वो करते हैं उस ज्ञान के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, कोई चेष्टा नहीं करता है। इसलिए वो मनुष्य विवेकहीन हो चुके हैं। और विवेक प्राप्त किए बिना कोई भी मनुष्य सत्य असत्य को नहीं जान सकता है, पहचान नहीं सकता है सत्य क्या है वो असत्य क्या है, विवेक के बिना। और विवेक भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप के पास धन है काफी और संसार में आप घर में जहां रहते हैं वहां सब आपके पास सौदा उपस्थित है, इन चीजों को प्राप्त होते हुए भी उस धन के द्वारा भी विवेक प्राप्त नहीं कर सकते। विवेक भी किसी पसारी की दुकान पर नहीं मिलेगा। तो धन की ताकत से खरीद लोगे और सत्य सत्य को जान जाओगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। विवेक के लिए प्राप्त करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें तत्व ज्ञानी साधु संतों ऋषियों मुनियों के पास जाना पड़ेगा। समय के जीते जाते फकीरों के पास जाना पड़ेगा, समय के जीते जाते गुरुओं के पास जाना पड़ेगा। जाकर के वहां उनके विचार विमर्श करेंगे, उनके मुख के द्वारा उनके वचनों को सुनेंगे और वचनों को सुनकर के उन पर आप मनन करेंगे, तब तुम्हारी बुद्धि में विवेक प्राप्त होगा। और विवेक प्राप्त करने के बाद जो भूतपूर्व जो महापुरुष हुए, ऋषि मुनि साधु संत फकीर हुए, उन्होंने उस विद्या को जान करके, उस सच्चे ज्ञान को जान करके अपनी जगह पर पहुंच गए। संतों की जगह कहाँ है? उस सच्चे फकीरों की जगह कहाँ है? कहाँ से उतर के आए? वो अपनी जगह का संकेत देते हैं, हम वहां से उतर के आए। क्या संकेत देते हैं? किसी ने कहा कि हम सचखंड से उतर के आए, किसी ने कहा हम परमधाम से उतर के आए, किसी ने कहा हम बाघर से उतर के आए, किसी ने कह दिया हम महासड़क से उतर के आए, किसी ने कह दिया हम सतलोक से उतर के आए, और किसी ने कह दिया हम सचखंड से उतर के आए। कुल मिलाकर के अनेक संतों ऋषियों मुनियों ने उस एक जगह को अपनी अपनी भाषा में अनेक नामों से पुकारा। ये कहां से उतर के आए? जब ये संसार नहीं बना था तब जीव और परमात्मा कहां ठहरते थे? कभी विचार किया? जब ये संसार नहीं बना था तब ये जीव परमात्मा कहां ठहरते थे? वहां कहां ठहरते थे ये? उसकी परिभाषा बताई संतों ने, गुरुओं ने, कि जहां 5 तत्व नहीं हैं वहां ठहरते थे वो। करो विचार,
वो कितना नजदीक जगह है कि कितनी दूरियां जगह है। यहाँ 5 तत्वों का वासा था तक वो संसार से पहले नहीं ठहरते थे। यहाँ 5 तत्वों का वासा नहीं है, वहां ठहरते थे। वो आज भी वो परम ब्रह्म परमेश्वर सारे संसार को प्रकट करने वाला और विलय करने वाला, जिसके हाथ में वो ऊर्जा है, वहां ठहरते थे। इसलिए आप भी जब इस संसार में रहते हुए और मनुष्य शरीर में आप ठहरते हुए उस जगह का ज्ञान इस समय नहीं कर पाएंगे और मनुष्य शरीर नहीं कर पाएंगे, तो कौन से शरीर में जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करोगे तुम? ध्यान रखो, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस परमात्मा की जेल भी बहुत कर रही है। बताते हैं महापुरुष ग्रंथ कि 84 लाख की योनियों में भेद देता है वो। कल्पों तक कष्ट उठाना पड़ता है। पुराण में माध्यम से इस बात को बता रहा हूं। करोड़ों कल्पों तक भ्रमण करना पड़ता है, उसके बाद फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो मेरे कहने की बात से तो ये है कि आप इस शरीर को पा करके इस घड़ी हर मिनट आनंद क्यों नहीं लेते हो? आप खुशियां क्यों नहीं लेते हो? आप प्रत्येक श्वास में तेरे अंदर खुशियां